You are currently the only person in this conference. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. ओके, तो कुछ आप लोगों ने स्टडी की थी टेस्टिंग से रिलेटेड, जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो पढ़ा था आप लोगों ने? Yes, sir. श्रुति, वंशिका, कोई Yes, प्रॉब्लम sir. रिगार्डिंग प्रीवियस No, क्लास? sir. No, sir. ठीक है। आमिर, आपको कोई प्रॉब्लम? नो।
ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेस्ट सिनेरियो से, ठीक है। क्यों टेस्ट सिनेरियो से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द टेस्टिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आप यूनिट टेस्टिंग करोगे या इंटीग्रेशन टेस्टिंग आप करोगे या आप सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे, आप क्या करोगे, ठीक है। तो एक सिनेरियो लेते हैं, उस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमको ये पता चलेगा कि हम किस टाइप की टेस्टिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सिनेरियो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। सिनेरियो का मतलब होता है कि हमको काम करना क्या है, क्या काम हमको करना है, क्या हमारी प्रोसेस रहेगी, क्या हमारा वर्क रहेगा, क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। तो दैट इज अ सिनेरियो। जैसे ये एक पेज है वेबसाइट का। अब इस पेज में हमारे पास वी हैव अ यूजर नेम, वी हैव अ email ID, right? We have a contact number and लास्ट में हमारे पास एक बटन। ओके, सो इस पेज को हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ रजिस्टर पेज, राइट। दिस इज अ रजिस्ट्रेशन पेज। ये एक हमारे एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन पेज है जिसकी हमको टेस्टिंग करनी है। तब आपके पास सिनेरियो सबसे पहले क्या बना, क्या है हमारे पास सिनेरियो, टू वेरीफाई user able to test register page, right? So this is a scenario कि एज अ यूजर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को ये समझो कि आप यूजर हो, यू आर अ यूजर, यू आर अ लेमैन पर्सन, यू आर नॉट अ टेस्टर। आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, आप जस्ट एक जनरल सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए आप एक पोजीशन आपको असाइन की गई है, अभी आप वो काम कर रहे हो। तो आपको एक पेज प्रोवाइड किया गया है और मैक्सिमम इंटरव्यू में ऐसे ही होता है। रैंडमली आपको क्या करेंगे, कोई एक पेज दे देंगे, कहेंगे इस पेज की टेस्टिंग करो। तो जब आप टेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको एक सिनेरियो लिखना है कि हमको काम क्या करना है। तो हमें काम करना है कि एज अ यूजर अगर हम इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो पेज का नाम है वो हमको यहाँ पर मेंशन करके बताना है, राइट। अब इसके लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने इस तरीके से लिखा है, सो आल्सो यू कैन राइट द सेम स्टेप हियर। आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, आई वांट टू टेस्ट रजिस्टर पेज, ऐसे भी आप लिख सकते हो। थर्ड, कुछ ऐसा आप लिख सकते हो, टेस्ट रजिस्टर पेज फंक्शनैलिटी, राइट। आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, टू टेस्ट रजिस्टर पेज। सो ये आपका अपना खुद का लिखने का एक जनरल तरीका है कि आप उस पेज के अकॉर्डिंग क्या स्क्रिप्ट आप खुद तैयार करते हो। गॉट इट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिनेरियो। ये पूरा पार्ट आप जितना भी देख रहे हो सब सिनेरियो में आता है। अब इसके सब सिनेरियो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सब सिनेरियो क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज चेक इनपुट बॉक्स इज विजिबल और नॉट। क्या हमारे पास ये इनपुट बॉक्स विजिबल है या नहीं है, पहले आप ये चेक करो।
सेकंड आपको ये चेक करना है कि जब आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी, आपका पेज ओपन होगा, सो वेयर इज योर कर्सर। ठीक है, तो आपका माउस पॉइंटर कहां पर है? POINTER, वेयर इज माय माउस पॉइंटर या माउस कर्सर भी आप इसको कह सकते हो। थर्ड आपको ये चेक करना है कि हम टैब का अगर यूज करेंगे तो क्या ये नेक्स्ट स्टेप पे बाय डिफॉल्ट खुद चला जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी टेस्ट सिनेरियो है, राइट। अगर हम यहाँ पर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हमारा बटन क्लिक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सो उसी पेज के अंदर ही हमारे पास एक्स्ट्रा सिनेरियोज हैं जो आपको और डिटेल्ड में चेक करने हैं। गॉट इट? अब इन सारी चीजों को एक जगह पर ट्राई कर लेते हैं। अमेज़न का पेज मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं अकाउंट है, ओके, जनरल अकाउंट नहीं है क्या इसका? अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम क्या लग रही है कि अगर मैं नया यूजर हूं तो मैं एंट्री कैसे करूंगा? ऐसा कुछ इशू आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं बिजनेस को लेके अगर काम करना चाहता हूँ तो ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मुझे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक वेबसाइट के ऊपर ये रीडायरेक्ट कर देगा और फिर मैं वहां से अपना काम कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज और इसने मुझे शो करी, यहाँ पर है साइन इन का एक ऑप्शन दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन ये है बिजनेस अकाउंट ही, राइट। ये जनरल अकाउंट नहीं है जो एज ए यूजर आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एक प्रॉब्लम तो मुझे वेबसाइट में ये समझ में आ रही है कि जब एज अ एंड यूजर आप इस वेबसाइट की टेस्टिंग करने के लिए आओगे तो आपके पास एक यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए कि जनरल यूजर भी इसके ऊपर लॉगिन कर सके, जो मुझे अभी तक मिसिंग यहाँ पर दिख रहा है, राइट। सो ये मुझे एप्लीकेशन में एक एरर दिखी। क्या दिखी? एरर। सो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं। एरर क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, बग क्या होता है एंड फेल्योर क्या होता है, राइट। सो क्या इनमें कोई कीवर्ड्स में डिफरेंसेस हैं या सब सेम है? बताइए, किसी को पता है इन कीवर्ड्स के बारे में? श्रुति, वंशिका, एनीवन? सर डिफरेंस है, बट आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली इन द वर्ड्स। जो आपको क्लियर लग रहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, बता सकते हो आप अपने हिसाब से। फेलियर इज समथिंग लाइक जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया है वो सम रीज़न मे बी उसका कोडिंग प्रॉपर नहीं है या फिर उसका एक फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो एंटायर सॉफ्टवेयर प्रॉपरली चल नहीं रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज फेलर ऑफ द सॉफ्टवेयर। जैसे एरर हो गया, मैंने लॉगिन आईडी डाल दिया, मैंने पासवर्ड के मेरे 8 कैरेक्टर्स है, बट मैंने आइदर 7 डाल दिए या मैंने 9 डाल दिए। तो जो पॉपअप आता है स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड एज एरर मैसेज कि ये सही हो रहा है या फिर एंट्री जो की है वो सही नहीं है। डिफेक्ट एंड बग आई एम नॉट श्योर सर। ओके, वंशिका, एनी आइडिया? सर जब एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से मैच नहीं करता है तब वो मतलब बग या डिफेक्ट होता है। ओके,
डेमो भी है साथ में किसी का? विशाल, हेलो विशाल, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, आमिर कुछ बताओगे भाई? यस सर। तो Any difference? फेलियर हम कह सकते हैं कि जब हम कोई प्रोसेस करते हैं, लाइक हमने एंटर बटन पे क्लिक किया, ठीक है, और वो एंटर नहीं हो पा रहा या कुछ और पॉपअप दिखा रहा है, तो वो फेलियर माना जाएगा, प्रोसेस ना होना। और एरर मीन्स लाइक गलत डिटेल्स होना, जैसे कि हम ईमेल आईडी डालते हैं तो वो एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी होती है, ठीक है, तो उसमें अगर वो गलत जाएगी तो एरर आएगा, ये पासवर्ड हो गया। और डिफेक्ट हम कह सकते हैं जैसे लाइक एक पेज है, मान लो ये कंटेंट पेज है, ठीक है, तो इसमें कुछ कलर जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं है, या कोई बटन मिसिंग है, या फिर डिजाइनिंग मिसिंग है, तो उसको हम डिफेक्ट कह सकते हैं। और बग मैं कह सकता हूँ कि लाइक हैंगिंग प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देखो एरर इज बेस्ड ऑन ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक्स, राइट। अब इसको कोरिलेट करो आप डेवलपमेंट टीम के साथ। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को इस तरीके का पेज चाहिए, डेवलपर ने कहा ठीक है सर आपको ऐसा पेज मिल जाएगा। तो डेवलपर जब काम करेगा तो डेफिनेटली डेवलपर तो कोड करेगा, राइट। तो ड्यूरिंग द कोड, ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब वो उसको डेवलप करना स्टार्ट करेगा तो क्या उससे गलतियां नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी। तो एज अ ह्यूमन मिस्टेक जो कुछ भी काम हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरर। तो किस किस तरीके की एरर यहाँ पे हो सकती है? द फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर हो सकता है, लॉजिकल एरर हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल एरर हमारे पास हो सकता है, राइट। एक्सेप्शन टाइप का हमारे पास कुछ एरर हो सकता है। तो अभी आप जनरली ये समझो कि एक डेवलपर ने काम करना स्टार्ट किया और उसने कुछ गलती कर दी इस पेज के ऊपर। तो जो पेज के ऊपर गलती करेगा उसको चेक कौन करेगा? पहले तो डेवलपर ही चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? एक एग्जांपल ले लेता हूं, नोटपैड ओपन करता हूं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा HTML का कोड लिख देता हूँ। HTML हेड टाइटल, टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया वेब पेज एरर, ओके। टाइटल मैंने क्लोज कर दिया, देन हेड भी मैंने क्लोज कर दिया, देन मैंने बॉडी बनाई और बॉडी के अंदर यहाँ पे मैंने कर दिया H1 या H2 कर देता हूँ, रजिस्टर पेज, राइट। और H2 को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? इनपुट बॉक्स, जिसको हम लोग इनपुट कीवर्ड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट टैग बोलते हैं इसको। टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब ये काम मुझे 3 बार करना है या 4 बार करना है, तो एज इट इज मैंने इसको कॉपी किया और 3 बार पेस्ट कर दिया, राइट। अगेन बॉडी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी,
एंड HTML भी मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, राइट। फाइल पे गए, सेव एज पे गए और डेस्कटॉप पे गए। इसका ना मैंने नाम रख दिया वेब पेज डॉट HTML, राइट। यहाँ है वेब पेज डॉट HTML, ये रहा। राइट क्लिक, ओपन विद गूगल क्रोम। देखो ये स्ट्रक्चर आपके पास बन के आ रहा है और क्लाइंट ने जो स्ट्रक्चर दिया था वो ये दिया था। तो क्या ये दिया गया स्ट्रक्चर बनाए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है? यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 100% सही है या गलत है, वो कौन वेरीफाई करेगा? सबसे पहले डेवलपर। तो जब डेवलपर काम करेगा और जब वो कोड करेगा तो वो अपनी गलती को कहाँ देखेगा? यहाँ देखेगा ना कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी। इसलिए इसको बोलते हैं एरर, ह्यूमन मिस्टेक। तो जब भी आप काम करोगे, चाहे आप वेब डेवलपमेंट टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हो या टेस्टिंग टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो कोडिंग में अगर कुछ भी मिस्टेक्स होगी उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एरर कीवर्ड से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस और नो? सर क्लियर है सर। अब मुझे लग रहा है कि जो पेज बनाया है वो तो मैंने गलत बनाया है, ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो मुझे अपने कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे BR लगाना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, राइट। इसको मैंने इस तरीके से टैग लगा के चेंज किया, ओके। फिर Ctrl+S किया, सेव हो गया और इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। अभी भी मुझे लग रहा है मैंने एक मिस्टेक करी, नीचे मैंने बटन नहीं लगाया। फिर मैं अपने कोड में जाऊंगा, कोड में जाके फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक BUTTON बटन, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर सेव बटन, राइट। फिर से कोड किया, फिर मैं अपने पेज में गया, फिर से मैंने इसको रिफ्रेश करके चेक किया। तो मैं बार बार क्या कर रहा हूं, अपने कोड को रीचेक करने की कोशिश कर रहा हूं, रिकरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको बोलते हैं एरर, ठीक है। तो जो भी काम एज अ ह्यूमन आपने कोई काम किया हुआ है और वो एरर से रिलेटेड है, तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि एरर का मतलब क्या है। एरर मतलब हो गया एक ह्यूमन मिस्टेक। एज अ ह्यूमन मैंने काम किया था, मुझसे मिस्टेक हुई है, तो सही भी मुझे ही करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द एरर। अब उसके पार्ट यहाँ पे बन गए। सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर का मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे जो काम आप देख रहे हो वो लॉजिकली लिखने का तरीका बिल्कुल सही है, राइट। अगर मैं इसमें भी कुछ चेंजेस कर दूं, कुछ गड़बड़ कर दूं, कुछ गलतियां कर दूं, तो हो सकता है ये कोड मेरा सही से काम ही ना करे। चलो वो भी करके देख लेते हैं। टैग लगाना था, मैंने टैग लगाना भूल गया, मुझे नहीं पता भाई टैग कैसे लगता है, या मैं भी नया नया हूं। तो यहाँ देखो मेरे पास एक लिख के आ रहा है बॉडी कीवर्ड, राइट। यानी कि मैंने कहीं ना कहीं अपने कोड में कुछ गलत टाइप कर दिया है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। तो वो टाइपिंग मिस्टेक्स आपकी किससे सही होंगी? आपको स्टडी करनी पड़ेगी, फिर से देखना पड़ेगा आपने क्या गलत किया है। टैग्स गलत किए तो आपको टैग को सही करना पड़ेगा, और फिर से सही करने के बाद अगेन आपको अपने कोड को फिर चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड अ सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स मतलब होता है काम करने का तरीका। तो अगर आपको जनरल स्ट्रक्चर, जनरल नॉलेज है कि हमको किसी भी कोड को करने के लिए क्या क्या बेसिक स्टेप्स यहाँ पे यूज करने हैं, तो वो स्टेप्स आप जब लिखोगे, राइट करोगे, समझोगे, उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं जनरल सिंटेक्स कह सकते हो, या जनरल फॉर्मेट में उसको सिंटेक्स के नाम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट जो था कि एरर का मतलब क्या होता है वो क्लियर हो गया ना। एरर मतलब होता है द ह्यूमन मिस्टेक्स। जो कोड करेगा वो गलतियां करेगा, और उसको ही सबसे पहले अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना होगा खुद को कि हाँ जो मैंने कोड किया है वो गलत है, गलत है, इसको सही भी मुझे ही करना। फिर मुझे बार बार इसको चेक करना है कि क्या वो चीज वैसे ही आ रही जैसे मैं करना चाह रहा था। अगर वैसा नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे अपने कोड को तब तक सही करते रहना है जब तक मैं उस कंडीशन में ना आ जाऊं जिस कंडीशन में मुझे लगे कि हाँ ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को बीट कर रहा है। इज इट क्लियर? सो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है
वो है एरर। एरर मतलब हो गया ह्यूमन मिस्टेक। ह्यूमन मिस्टेक में हमारे पास 3 तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। सिंटेक्स एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है, कॉन्सेप्चुअल एरर होता है, और एक एक्सेप्शन भी होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब भी एरर ही होता है, राइट? कभी आप बताते समय अगर इस कीवर्ड को बोल दो कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन, तो ये भी आपके पास एज अ एरर ही मानी जाती है। एरर मतलब गलती ही मानी जाती है, कोडिंग मिस्टेक्स। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एज अ डेवलपर आपको ये नहीं पता है कि आपका पेज कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करेगा, आपको नहीं पता। दैट इज अ एक्सेप्शन। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप घर से निकलो गाड़ी लेके, तो आपको ये पहले से थोड़ी ना पता होता है कि हाँ इसी जगह पर हमको एक पुलिस वाला मिलेगा और वो हमारी कार को रोक लेगा। ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना? ये कोई हम घर से पहले से प्रोडक्ट करके नहीं चलते कि नहीं आज मुझको अपनी कार को एक पुलिस वाले के साथ जाके बातचीत करनी ही है, ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए। वो बहुत ही रेयर केसेस में कभी कोई पुलिस वाला आपके पास एकदम सडनली आ जाता है, आपकी कार रोक लेता है, देन आगे का प्रोसेस होता है। तो ये जो काम मैंने बताया, ये जो सिनेरियो मैंने आपको समझाया, यही सेम चीज आपकी टेस्टिंग में भी होती है कि आपका पेज बहुत अच्छे से रन कर रहा है, कोई इशू नहीं है, वेबसाइट बहुत अच्छे से रन कर रही है, लेकिन हो सकता हो कोई इंटरनेट ग्लिच हो जाए, कोई डेटाबेस ग्लिच हो जाए, कोई आपकी लाइब्रेरी चलते चलते बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, वर्क नहीं कर रही है, कोई लाइब्रेरी का प्लगइन बहुत ओल्ड वर्जन का था, अब वो न्यू वर्जन का हमारे पास मार्केट में लॉन्च हो गया है, तो इस वजह से भी हमारी एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो जाती है, ये मिस्टेक्स होती हैं। तो ऐसा अगर कभी कुछ आपको फील हो तो वो एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब कि आपकी उसमें कोई गलती नहीं है एज अ ह्यूमन। ये जो गलती होगी, ये जो मिस्टेक्स होगी, ये कहीं से भी आ सकती है, चाहे वो इंटरनेट ग्लिच हो जाए, चाहे वो आपके पास अन्य रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से भी एरर्स आ सकती हैं। तो इसमें कभी भी आप अपने आप को ब्लेम मत कर लेना कि नहीं एक्सेप्शन सर हम करते हैं, आप नहीं करते हो। आपको तो पता भी नहीं होता है कि एक्सेप्शन नाम का भी कुछ आने वाला है। सडनली कभी भी कुछ भी आ जाता है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर चल रहा है, चलते चलते मेरा कंप्यूटर बंद हो जाए, तो मुझे तो नहीं पता ना इस कंप्यूटर में कहाँ गलती है। क्या हमारे पास मदरबोर्ड में दिक्कत आ गई, क्या हमारे पास सीपीयू में दिक्कत आ रही है, क्या हमारे पास कोई हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में दिक्कत आ रही है, मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं उसको किसी एक एक्सपर्ट पर्सन के पास नहीं ले जाऊंगा, राइट? इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, जिसके बारे में हमारे माइंड में पहले से कोई भी कहानी नहीं है कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो 2 कीवर्ड्स आप हमेशा ध्यान रखना। एरर मतलब होता है ह्यूमन मिस्टेक, एक्सेप्शन हमारे पास होता है अनवांटेड एरर्स। इसको हम लोग सिंपल वर्ड में अनवांटेड एरर भी कहते हैं। अनवांटेड मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि हमारी एप्लीकेशन में कहां से एरर आ सकती है। गॉट इट? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? एनीवन? नो सर। चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। ओके, देन हमारे पास आता है डिफेक्ट। डिफेक्ट हमेशा कौन एक्सेस करता है? टेस्टर, यानी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ टेस्टर आप क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो किसी वेबसाइट के अंदर से? डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। तो यानी कि थर्ड पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन जिसको उस सिनेरियो के बारे में नॉलेज है, वो आके हमें बताएगा कि देखो आपकी एप्लीकेशन में यहाँ पे एक गलती है, इसको आप सही करो। तो वो किस बिहाफ पे कह रहा है कि आपकी गलती है? वो कह रहा है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट डज नॉट मैच, राइट? दिस इज कॉल्ड अ डिफेक्ट। तो डिफेक्ट कोई भी बता सकता है, आप भी बता सकते हो, आपकी कंपनी के अंदर एचआर है, उसने अगर एप्लीकेशन टेस्ट करी एज ए लेमैन पर्सन बन के, वो भी बता सकती है कि भाई एप्लीकेशन में कुछ गलतियां हैं। कोई हमारी कंपनी में अकाउंटेंट है, वो भी चेक करके बता सकता है। कोई प्यून है हमारी कंपनी में, वो भी चेक करके बता सकता है। तो डिफेक्ट एनीवन कैन आइडेंटिफाई, कोई भी यहाँ पे पता लगा सकता है कि यहाँ एप्लीकेशन में कोई गलती है, राइट? तो कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफेक्ट को एक्सप्लेन करो। तो डिफेक्ट हमेशा आप एक्सप्लेन किसको और किस तरीके से करोगे?
एक्सप्लेनेशन में हमेशा ध्यान रखना आपको एक थर्ड पर्सन को जरूर बीच में इन्वॉल्व करना है। डेवलपर के बाद टेस्टर है, टेस्टर यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि हमारी एप्लीकेशन में कोई गलती है या नहीं है। तो एज अ टेस्टर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी एप्लीकेशन के अंदर से डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। और किस बेस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेस पे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये वाला पेज इस हिसाब से बनना चाहिए था जैसा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया है। और डॉक्यूमेंटेशन में अगर वैसा ही पेज है और हमने नहीं डेवलप किया तब आपका टेस्टर आपको बोलेगा, यानी कि टेस्टर आप डेवलपमेंट टीम को बोलोगे कि देखो आपने अकॉर्डिंग टू द एसआरएस फाइल काम नहीं किया तो इसको और आपको भी चेंज करने की जरूरत है। फिर आप एक बग रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हो, वो बग रिपोर्ट आप उनको शेयर करते हो। गॉट इट? तो एज अ टेस्टर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इनसाइड द एप्लीकेशन, राइट? इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? एरर और डिफेक्ट ये दोनों क्लियर हो गए? यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, देन व्हाट वी हैव? बग। बग क्या होता है? बग का मतलब होता है गलती आइडेंटिफाई करना। लेकिन ये गलती किसकी निकाल रहा है? ये गलती निकालता है टेस्टिंग होने के बाद जो चीज सही हो गई है, अभी क्या उसमें भी और गलतियां हैं, अगर उसमें और भी गलती है तो वो बग कहलाता है। मैंने अभी क्या बोला कि बग रिपोर्ट आपको बनानी है। बग रिपोर्ट आप किसकी बना रहे हो? पहले डेवलपर ने चेक किया, फिर एज अ टेस्टर आपने चेक किया। जब आपने चेक किया तो उसमें से जो भी गलती निकाली गई है उसको आप बग रिपोर्ट्स में लिखोगे। तो टेस्टर बनके जब आपने उसको टेस्ट किया या टेस्टर बनके किसी थर्ड पर्सन ने एप्लीकेशन को टेस्ट किया और उसने देखा कि हाँ अभी इसमें और बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि थर्ड पर्सन एक और पर्सन है जो उस पर और काम कर रहा है। या इस कंपनी के अंदर ऐसे हिडन टेस्टर भी होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में और कहाँ मिस्टेक्स हैं, जो एक्सपर्ट लेवल के लोग होते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल की जो कंपनियां होती हैं वो आपसे भी काम करवाती हैं, और आपके अलावा एक टीम और होती है जो आपको पता भी नहीं होता है, वो भी इंटरनली कहीं ना कहीं एप्लीकेशन को चेक कर रहे होते हैं। तो उनका जो मेन काम होता है वो बग्स आइडेंटिफाई करना होता है। बग्स मतलब होता है एरर्स ही आइडेंटिफाई करना होता है। चाहे आप डिफेक्ट बोल सकते हो, चाहे आप बग बोल सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट? बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन वहां पे वो चीज बताएगा कि हाँ आपके डेवलपर ने तो काम सही किया है लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। लेकिन टेस्टर ने जब चेक किया था तो उसने क्यों ये चीज नहीं देखा? तो थर्ड पर्सन एक और कोई पर्सन वो देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे टेस्टर की भी गलती है। तो एज अ बिगिनिंग लेवल पे, या आप ये कह दो कि आपके पास बर्डन बहुत ज्यादा होता है कंपनी के अंदर, तो आप नहीं ध्यान दे पाते हो कि हर एक क्राइटेरिया ही आप चेक करो। अगर इस हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए 1 2 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस को टेस्ट करने के लिए आपने 2 टू द पावर ऑफ 3 के हिसाब से 8 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिखे, वो पॉजिटिव टेस्ट केस है, प्लस 9 आपको नेगेटिव टेस्ट केस और टेस्ट करने हैं। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव टेस्ट केस बन गए आपके पास 9 + 8 17 नियर भाई। तो 17 टेस्ट केस आपको इसमें टेस्ट करने थे। अब 17 की जगह पर पता चला आपने 10 टेस्ट केस चेक किया, आपने कहा यार सब कुछ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक थर्ड पर्सन और आ रहा है, वो 17 की जगह 18 टेस्ट केसेस चेक कर रहा है, 16 टेस्ट केसेस चेक कर रहा है, 17 टेस्ट केसेस चेक कर रहा है जो आपने नहीं किए। वो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके पास आता है तो वो हमारे पास एक कैटेगरी बन जाती है बग्स की, राइट? तो ऐसा कभी मत ये सोचना कि आपके अलावा कोई कंपनी में ऐसा दूसरा पर्सन नहीं होगा जो आपके काम को भी चेक कर रहा होगा। वो आपका टीएल भी हो सकता है, वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो आपका क्लाइंट भी हो सकता है। ये भी ये लोग चेक कर रहे होते हैं। कई बार रैंडमली चेकिंग होती रहती है कि हमारे जो टीम मेंबर हैं वो इंटरनली सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको भी हम लोग यहाँ पे बग्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास आता है फेल्योर। फेल्योर एक्चुअली में डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सही है तो सही, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट गलत है तो गलत, उसको हम लोग यहाँ पे फेल्योर कह देते हैं। कुछ लोग इसको फेल्योर को ऐसे भी कहते हैं कि क्लाइंट ने ही गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो हमारे एप्लीकेशन फेल्योर हो गए। ये भी बात सही है। कई बार क्लाइंट क्या करता है कि वो अपनी बात को तो सही तरीके से समझाने के लिए एक टीम, स्पेशली बीए की टीम को रिप्रेजेंट कर देता है कि आप मेरी जगह चले जाओ और वो आप बता दो जो मैं चाहता हूँ। बीए टीम ने बता दिया, लेकिन क्लाइंट तो ऑब्वियसली जो पैसा लगा रहा होता है वो 2 गुना ज्यादा
2 टाइम्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है अपने काम को और अच्छा करने के लिए। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट टाइम में रिक्वायरमेंट सही से नहीं आई, सेकंड टाइम में रिक्वायरमेंट सही से नहीं आई, थर्ड टाइम में रिक्वायरमेंट हमारे पास सही से नहीं आई। तो रिक्वायरमेंट जब तक सही तरीके से हमारे पास आएगी ही नहीं, तब तक हम एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक ये भी सिनेरियो मैंने देखा है कंपनियों के अंदर कि वो फेल्योर की कंडीशन हमेशा किसको कहते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सही तरीके से नहीं आई, इसलिए हमने एप्लीकेशन को जैसा बोला था वैसा टेस्ट कर दिया। अब गलती किसकी है? क्लाइंट की गलती है, तो इसलिए एप्लीकेशन हमारी फेल्योर हो गई। ये भी एक रीजन हमारे पास हो सकता है। तो एरर, डिफेक्ट, बग और फेल्योर, ये 4 कीवर्ड हमारे पास जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहां से देखो, एरर, बग, डिफेक्ट एंड फेल्यूर, राइट। एरर क्या है? एरर इज अ ह्यूमन मिस्टेक, राइट। यही मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोडिंग इनकरेक्ट है तो वो हमारे पास एज अ एरर बन जाएगा। डिफेक्ट क्या है? द फ्लो, किसी भी एप्लीकेशन का फ्लो क्या कह रहा है, फ्लो कैसे काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमको कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करने, उसके बारे में जो ये बात कह रहा है उसमें ये है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हमारे पास अगर किसी भी एप्लीकेशन का बिहेवियर या उसकी रिक्वायरमेंट हमको सही तरीके से नहीं पता है, या हमको पता है हमने सही तरीके से उसको टेस्ट नहीं किया, तो वो हमारे पास एज अ डिफेक्ट बन के हमको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की बात कही जा रही है। बग इज एन इनफॉर्मल टर्म ऑफन यूज फॉर, तो ये डिफेक्ट का मतलब क्या है कि एक इनफॉर्मल तरीके से चलते फिरते बता दिए कि भाई इस तरीके से डिफेक्ट आ सकता है, आप चेक कर लेना। क्लाइंट बहुत बार ऐसे कह देते हैं, फॉर्मली मीटिंग में तो नहीं कहते, लेकिन इनफॉर्मली उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, तो कहते हैं ठीक है, अगर कभी कोई मिस्टेक, कोई गलती आ जाती है, या मैंने जो रिक्वायरमेंट बताई थी अगर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका काम सही से नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे अदर ऑप्शन भी दे सकते हो। तो वो यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए उन लोग इसको बग्स के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेल्योर इज अकर्स व्हेन द सॉफ्टवेयर डज नॉट परफॉर्म एज इंटेंडेड फंक्शनैलिटी और मीट द स्पेसिफिक क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर सही से नहीं मिल रही है तो भी हमारा एप्लीकेशन फेल्योर है। या फिर हम इसको कह सकते हैं, इसको जो प्लेटफॉर्म उनको दिया गया है काम करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म में ही हमारे पास कुछ गलती है। हमको बनाना था एजाइल मैथोलॉजी से, हमने बना डाला पूरा सॉफ्टवेयर वाटरफॉल मॉडल से, तो ऑब्वियसली कई सारी कमियां उसके अंदर रह जाएंगी, तो वो भी एक हमारे पास फेल्योर का ऑप्शन बन सकता है। तो 4 जो कीवर्ड्स हैं, एरर, डिफेक्ट, बग और फेल्योर, ये अपने अपने हिसाब से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि एरर को कैसे जस्टिफाई करोगे, डिफेक्ट को कैसे जस्टिफाई करोगे, या बग्स को आप कैसे जस्टिफाई करोगे। मैक्सिमम वो जो क्वेरी करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एरर और डिफेक्ट, इन दोनों की क्या डिफरेंसेस है, या फिर एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन, उसको आप कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, ये कीवर्ड्स कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको रीड कर लो, देख लो लिखी गई बात आपको समझ में आ रही है। हो गया, रीड कर लिया। चलें नेक्स्ट स्टेप को मूव करें। यस सर। ठीक है, ठीक है। सो अब कहानी फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं।
कि हमको अगर इन सारे कीवर्ड्स के बारे में आइडिया है तो हम जब एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सिनेरियोज यहाँ पे टेस्ट करेंगे, सिनेरियोज के भी सब सिनेरियो हमको यहाँ पे टेस्ट करने होंगे, ठीक है। तो आप साथ साथ इन सिनेरियोज को भी टेस्ट करके काम करोगे, ठीक है। तो सिनेरियोज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने इंटरनली जो पेज के ऊपर दिख रहा है आपने उसको बोल दिया कि ये हमारे पास सिनेरियो, सिनेरियो का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकते हैं किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने में। वो पॉसिबिलिटीज जो नीचे लिखी हुई हैं जिसको हम लोग सब सिनेरियो कह रहे हैं, इसको भी आपको साथ साथ चेक करते रहना है, ठीक है। तब जाके आपका एक सिनेरियो एक पेज का यहाँ पे कंप्लीट होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कि जिस सिनेरियो की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमको एप्लीकेशन को इस तरीके से टेस्ट करना है या सिनेरियो हमको यहाँ पे इस तरीके से डेवलप करना है, क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली आप करोगे। टेस्ट सिनेरियो के बाद आप क्या करोगे? सिनेरियो हमको पता चल गया, अब आप काम क्या करोगे? अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि हम किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहला आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको ये करना है कि आप पहले STLC के बारे में अच्छे से स्टडी करो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कैसे काम कर रही है पहले इसको समझो। क्या कह रहा है? पहले आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास सिनेरियोज का आपको आइडिया है कि हमारे पास एक लॉगिन पेज की टेस्टिंग करनी है, तो यानी कि आपके पास क्या है? रिक्वायरमेंट तो है ना, राइट। एज अ टेस्टर आपके पास पहले से क्या बना के दे दिया गया है? आपको रिक्वायरमेंट बता दी गई कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन की यहाँ पे टेस्टिंग करोगे या किस तरीके के पेजेस की आप यहाँ पे टेस्टिंग करोगे। तो यानी कि आपके माइंड में पहले से आपको एक सिनेरियो प्रोवाइड कर दिया गया है। दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड हमारे पास यहाँ पर आता है टेस्ट प्लानिंग, कि अगर हमारे पास लॉगिन पेज है या रजिस्ट्रेशन पेज है उसको टेस्ट करने के लिए आपका टेस्ट प्लान क्या है। तो टेस्ट प्लान हमारे पास क्या हो सकता है? टेस्ट प्लान ये हो सकता है कि हम उस पर्टिकुलर पेज को अलग अलग ब्राउजर पे चेक करके देख लें। ये भी तो हमारे पास है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, राइट। एक से ज्यादा ब्राउजर पे अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। तो आप सबसे पहले एक लिस्टिंग क्रिएट कर लो, टेस्ट प्लान बना लो कि हमको इस वाली एप्लीकेशन को क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के हिसाब से भी टेस्ट करना है। सेकंड, हमको इसमें एप्लीकेशन को टेस्ट करने के टाइम पर यूनिट टेस्टिंग करनी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है। एक बार जब आप एंड टू एंड टेस्टिंग करोगे यानी कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे तो हो सकता हो आप में किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई कमी मिल जाए, कोई गलती मिल जाए, कुछ मिस्टेक्स मिल जाए, तो आप रिग्रेशन टेस्टिंग भी करोगे। इसको REQ नहीं करके REG कर लो, राइट। रिग्रेशन टेस्टिंग भी करेंगे। अभी कीवर्ड आपको नहीं पता है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हम इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमें एक पर्टिकुलर पेज पे ही टेस्टिंग करनी है, तो ये हमारे पास एक सैनिटी टेस्टिंग का पार्ट भी हो गया। तो इस तरीके से आप एक लिस्टिंग क्रिएट कर लो, राइट। इसको बोलते हैं टेस्ट प्लानिंग के बारे में हमको सोचना कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रिसोर्स क्या है, तो अब रिसोर्स भी आप यहाँ पे लिख लो कि हमारे पास एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर क्रोम ब्राउजर भी हो, फायरफॉक्स ब्राउजर भी हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो, ठीक है, या जो भी आपको यहाँ पे ब्राउजर्स यहाँ पे मेंशन करने हैं वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए? और कुछ लग रहा है? बस इतना आई थिंक बहुत है कि जब आप एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके अंदर एक ब्राउजर होगा,
इंटरनेट, ऑब्वियसली बिना इंटरनेट के काम कर नहीं सकते, तो इंटरनेट हमारे पास होना कंपलसरी है। ये आपका टेस्ट प्लान हो गया, ठीक है। टेस्ट प्लान के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टेस्ट डेवलपमेंट। टेस्ट केस का डेवलपमेंट हमको कैसे करना है। फिर यहाँ पे आपके पास एक नया सिनेरियो आएगा, टेस्ट केस का डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। टेस्ट केस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर हमेशा आप काम जब करोगे तो टेस्ट सिनेरियो अलग होता है, टेस्ट केस अलग होता है। टेस्ट सिनेरियो का मतलब होता है कि हमको क्या टेस्ट करना है, और टेस्ट केस का मतलब होता है हमको कैसे टेस्ट करना है, राइट। जैसे आपके पास जो पेज था, इस पेज को टेस्ट करने के लिए आपके पास जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी वो कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर दी। ब्राउजर चाहिए था, ब्राउजर दे दिया। विंडोज लैपटॉप चाहिए था, विंडोज लैपटॉप मिल गया आपको। इंटरनेट चाहिए था, इंटरनेट दे दिया। तो भी कह रहे हैं कि अभी आप टेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, अब क्या दिक्कत है, ठीक है। तो टेस्ट केस का मतलब यहाँ पे होता है कि हम उसमें क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। टेस्ट केस डेवलपमेंट हम तभी करेंगे जब हम इसमें डेटा इंसर्ट करके देखेंगे। जैसे अमेजोन का अगर ये पेज है, इस अमेजोन के पेज में हमने क्या एंटर करके देखा, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक वैल्यू एंटर करके देखी। वैल्यू एंटर करी, कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, तो ये एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, हमने कोई इनवैलिड नंबर यहाँ पे पोस्ट कर दिया, राइट। ये मैंने क्या किया कि जब हम एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे तो हम किस टाइप का डेटा वहां पे इंसर्ट करके देख रहे हैं वो भी तो हमको मेंशन करना है। वो होता है टेस्ट केस डेवलपमेंट। आप ये बताओगे कि हमने इस पेज को टेस्ट करने के लिए इस तरीके का डेटा यहाँ पे यूज किया, तो जो डेटा आपने यूज किया वो सही था या वो गलत था, वो आपको टेस्ट करके ही बताना है, राइट। दिस इज कॉल्ड अ टेस्ट केस डेवलपमेंट। आप क्या लिख रहे हो वो यहाँ पे हमारे पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हमारे पास यहां आ जाएगा टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। समझने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्मेट में टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टीई सेटअप के नाम से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप क्या होता है, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप इज नथिंग, जस्ट आपका ब्राउजर आपके पास होना चाहिए, आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी और ऐड कर रहा हूं डेवऑप्स की। यहां से जन्म होता है डेवऑप्स का, ठीक है। क्यों होता है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब टेस्ट एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है तो टेस्ट एनवायरनमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए कंपनी कह रही है कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर एक टेस्टर को एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकें, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकें और एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकें। मतलब आप उनसे डिमांड करो 3 लाख रुपए की, कंपनी में कदम रखने से पहले वो आपके लिए 3 लाख रुपए का एक सिस्टम रेडी रखें, तब जाके आप उनके यहाँ टेस्टिंग कर पाओगे। और ये एक टेस्टर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे अगर 5 टेस्टर है तो उनका नुकसान कितना हो गया, 15 लाख रुपए का, राइट। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एक वर्चुअल टीम बनाते हैं। कौन सी टीम मतलब हम लोग वाली नहीं, टीम मतलब कि हम एक ऐसी टीम क्रिएट कर लेते हैं कि विंडोज की भी टीम होगी, या विंडोज एनवायरनमेंट टीम ना समझ के, अगर आपको एनवायरनमेंट समझ में आता है तो एनवायरनमेंट समझ लो कि विंडोज का एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं वर्चुअल, लिनक्स का हम वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, राइट। और मैक का हम यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो अब इस एनवायरनमेंट का सेटअप करने के लिए उनको कोई बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। एक डेवलपर हायर करना है डेवऑप्स टीम का, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आज वर्चुअलाइजेशन आपको क्रिएट करना है और उसको राम यूज करेगा।
तो राम के सिस्टम के ऊपर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर वो लोग डाउनलोड करके रख देते हैं कि जब वो चाहे तब उस वर्चुअलाइजेशन को वहां पे यूज कर सके। तब विंडोज के लिए काम करना है तो वो अपनी एप्लीकेशन को विंडोज इन्वायरमेंट पे टेस्ट कर लेगा, लिनक्स पे काम करना है तो लिनक्स पे काम कर लेगा, और मैक पे काम करना है तो मैक पे कर लेगा। तो इस पर्टिकुलर काम के लिए डेवऑप्स टीम आपको हेल्प कर देती है, राइट। तो टेस्ट इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि हमको 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर परचेस करने से बेहतर है हम कंप्यूटर एक बनाएं, बहुत हैवी मेमोरी हो उसके अंदर, और उसको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्चुअलाइजेशन में कि एक कंप्यूटर के अंदर ही हम यहाँ पर एक कमांड ऐसी डालें डेवलपमेंट टीम के थ्रू कि वो विंडोज के लिए अलग काम करेगा, लिनक्स के लिए अलग काम करेगा, मैक के लिए अलग काम करेगा, राइट। तो ऐसे 5 अगर टेस्टर की जरूरत है तो 5 टेस्टरों को सेम कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जा सकता है एट अ सेम टाइम। सारे टेस्टर्स जो हैं एक टाइम पर सेम कमांड यहाँ पे एक साथ रन कर सकते हैं, जिससे ये कॉन्फ्लिक्शंस भी पता चल जाएगा हमारी वेबसाइट स्लो तो काम नहीं कर रही, फास्ट तो काम नहीं कर रही, या एक ने ओपन किया दूसरा ओपन ही नहीं कर पा रहा है सेम नेटवर्क पे। ऐसा तो नहीं, क्योंकि वाईफाई है, और वाईफाई में 3 लोग, एक घर के लोग तीनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, आपस में मिलकर एक कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है, सेटअप बना लिया प्रॉपरली, तो एक नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट होके काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हमारे पास सेटअप एनवायरनमेंट का एक हिस्सा हो जाता है, राइट। तो ध्यान रखना कि हमारे पास सेटअप एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डेवऑप्स टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर हम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हमको बार बार कोई भी कंपनी अलग अलग कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं करेगी कि ठीक है भाई विंडोज के लिए अलग कंप्यूटर हो गया, लिनक्स के लिए अलग हो गया, मैक के लिए अलग हो गया। वो क्या करेगी, एक वर्चुअलाइजेशन ऐसा क्रिएट करके दे देगी कि ठीक है आप इसको तब तक यूज करो जब तक आपका काम है, जब आपका काम हट जाएगा आप एग्जिट मारोगे, पूरा का पूरा मेमोरी कंप्यूटर को वापस दोबारा मिल जाएगी, और उसको कोई पर्टिकुलर स्पेस की भी जरूरत वहां पे नहीं होगी, पैसा भी बचेगा, टीम मेंबर्स का काम भी आसान हो जाएगा, और आपका सेटअप का एक एनवायरनमेंट, नया वर्चुअल एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। ये काम होता है डेवऑप्स टीम का, जिसको हम लोग कंटेनराइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा हो ये कीवर्ड या नहीं पढ़ा है तो इंटरनेट पे जाके एक बार सर्च कर लेना कि डेवऑप्स टीम कंटेनराइजेशन का क्या रोल है, तो वो बता देगा कि एक कंप्यूटर पे 3 अलग अलग इन्वायरमेंट सेटअप बना के भी आप वहां पे किसी एप्लीकेशन को डेवलप या टेस्ट कर सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ द कंटेनराइजेशन, राइट। तो स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया, रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली जब आप एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तब आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट प्लान में क्या है, हमारे पास किस ब्राउजर पे हमको टेस्टिंग करनी है, किस तरीके के ब्राउजर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, किस किस टाइप की टेस्टिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमारे पास विंडोज है कि लिनक्स है कि मैक है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास होने चाहिए। देन हमारे पास यहाँ पे एक इंटरनेट भी होना चाहिए ताकि हम अपने काम को इजिली कर सकें, ऐसा ना हो इंटरनेट की वजह से हमारा काम ही स्लो हो गया, राइट। यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो या लोकलाइजेशन हो, उसको आपको ध्यान रखना है। टेस्ट केस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि क्या आप वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर रहे हो, जिस तरीके की वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट करोगे उसी तरीके का आउटपुट आपके पास आएगा, और सेम आउटपुट के हिसाब से आप वहां पर अपना एक बग रिपोर्ट की शीट तैयार करके उनको दे पाओगे। टेस्ट सेटअप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट सेटअप हो जाता है, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप हो जाता है कि हमारे पास बिना कंप्यूटर को परचेस किए, बिना 3 अलग अलग तरीके के कंप्यूटर को परचेस किए एक कंप्यूटर बनाए, सुपर कंप्यूटर, उसको 3 अलग अलग वर्चुअलाइजेशन में बांट दें। अब जिसको जब उसको यूज करना है तो वो अपने कंप्यूटर पर बैठ के उस सिस्टम को यूज कर सकता है, और उसके लिए आपको कोई भी अलग से ऑथेंटिकेशन लेने की जरूरत कंपनी की नहीं होती है, आप यूज करोगे इसलिए आपको मिल जाएगा। वो डेवऑप्स टीम के साथ होता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आप लोगों को समझ में आए, पहले यहां तक बताओ, ये 4 स्टेप्स का रोल आपको समझ में आया कि एज ए टेस्टर जब आप कंपनी में काम करोगे तो इन 4 अलग अलग रोल्स का मतलब क्या होता है। यस सर, Yes. समझ में आ रहा है। एवरीवन, यस ठीक, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हमारे पास क्या हो गया कि हमने यहाँ पे डेटा पुट किया, बटन पे क्लिक किया, फिर क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट एग्जीक्यूशन। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कि अभी वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्या वो टेस्ट केस हमारा पास हुआ या वो टेस्ट केस हमारे पास फेल हुआ, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट एग्जीक्यूशन, राइट। टेस्ट केस पास हो गया मतलब ठीक है, आपका जो काम था, जो आपने काम किया, सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई बग नहीं है, तो आपका एक टेस्ट केस सक्सेसफुली टेस्ट हो जाएगा। अगर इन केस उसमें कोई भी इश्यू आता है, कोई भी गलती आती है, तो आप नेक्स्ट जो प्रोसेस होंगे उसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। अगर सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल में, तो टेस्ट क्लोजर हो जाएगा। टेस्ट क्लोजर कब होगा, अगर इन केस आपके पास एप्लीकेशन में कोई गलती है, कोई मिस्टेक्स है, कोई एरर है, तो उस एरर को आपको पहले रिजॉल्व करवाना है डेवलपमेंट टीम से, फिर उसको दोबारा फिर से चेक करना है अगेन, एंड जब आप क्लियरली 100% श्योर हो जाओ कि हाँ हमारी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं होगी, तब आप उसको टेस्ट क्लोजर में आप वहां पर डाल दें कि हाँ ये हमारा एप्लीकेशन का टेस्ट क्लोज हो गया है। एक एप्लीकेशन का एक टेस्ट प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, राइट। तो ये जनरल लाइफ साइकिल आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमेशा ये लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी आप देखोगे स्टेप्स आपको ये याद रखने, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन प्रोसेस, टेस्ट साइकिल जिसको क्लोजर भी कहते हैं, ठीक है। टेस्ट साइकिल मतलब हो गया टेस्ट क्लोजर साइकिल, राइट। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। दिए गए कॉन्सेप्ट में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो अभी आप लोग पूछ लो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। No sir, all good. ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है SDLC मॉडल्स, राइट, जिसमें सबसे पहला एक मॉडल हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। किसी को पता है अबाउट द वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? एक ही डिस्कशन कर पाएंगे आज, बताइए व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल? So waterfall like step 1 complete किए बिना we cannot move to step 2, तो वो step by step हमें follow ही करना है। So that is called as waterfall model. Okay, so waterfall model actually this is also the process, right? ये भी एक हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर एक प्रोसेस है किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने का। तो क्यों मॉडल्स की जरूरत पड़ती है? ताकि हमको ये पता होना चाहिए कि हम जब क्लाइंट को समझाएंगे, बताएंगे, उसको समझाना ये पड़ता है कि भाई हम इस तरीके के मॉडल अप्रोच पे काम करेंगे। इसका मॉडल अप्रोच जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, राइट। टॉप टू बॉटम मतलब कैसा है, इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से तरफ मूव करता है, ऐसा ही होता है। पहले रिक्वायरमेंट आएगी, फिर डिजाइनिंग होगी, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर डिप्लॉयमेंट होगा और फिर मेंटेनेंस होगा। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा आप जब भी वाटरफॉल मॉडल की बात करते हो तो आप ये कीवर्ड जरूर उसमें मेंशन करो कि वाटरफॉल मॉडल इज अ टॉप टू डाउन अप्रोच, लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच। ये भी आप उसमें बता सकते हो, लीनियर सिक्वेंशियल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमको करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि डिजाइन हमारा बहुत अच्छे तरीके से बन गया है, डेवलपमेंट हमारे पास हो रहा है या बन गया है, अब मान लीजिए कि डेवलपमेंट के टाइम पर क्लाइंट आके हमसे ये बोले कि अभी हमको डिजाइनिंग में कंफ्यूजन है, अभी हमारा डिजाइनिंग ही नहीं सही से समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपना डेवलपमेंट वाला पार्ट स्टॉप नहीं करोगे, इसको कॉन्टिन्यूसली होने दोगे। अब जितना बन चुका है उसको तो कॉन्टिन्यूसली बनने ही दो, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसका डिप्लॉयमेंट होगा, फिर उसका मेंटेनेंस होगा,
फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट दोबारा से समझी जाएगी, यानी कि अगेन एक मीटिंग होगी जिसमें क्लाइंट की बात समझी जाएगी कि ठीक है अब आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंशियल अप्रोच कि वन बाय वन सारे स्टेप जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे तो आप बीच में कहीं पे भी इसको ब्रेक करके ये नहीं कर सकते कि ठीक है टेस्टिंग टीम ने आधा काम कर दिया था, क्लाइंट ने बोल दिया हमें समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे रोक दो, फिर से क्लाइंट से पहले मीटिंग करो, फिर डिजाइनिंग करो, फिर डेवलपमेंट करो, फिर टेस्टिंग करो। ऐसा नहीं होगा, इससे टाइम बहुत किल होगा। किसका किसका टाइम किल होगा? पूरी होल टीम मेंबर का टाइम यहाँ पर खराब हो जाता है। तो इसीलिए वाटरफॉल मॉडल को अप्रोच पे अब काम नहीं होता है कंपनियों के अंदर। अब जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एजाइल मेथोडोलॉजीज पे काम होता है, राइट। तो जब भी आप इंटरव्यू में कभी इसको बताते हो तो ये कीवर्ड मेंशन करना, टॉप टू डाउन अप्रोच पे काम करता है, लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, और बैक ट्रैकिंग करने का प्रोसेस नहीं होता है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आ गए और आप सोचो फिर दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पे मूव करना है और आप फिर से दूसरे स्टेप से पहले स्टेप पे मूव करना चाहते हो तो वो नहीं होगा, राइट। तो बैक ट्रैकिंग प्रोसेस हमारे पास वाटरफॉल में अलाउ नहीं होता है। अगर ऐसा कर दिया तो वो वाटरफॉल मॉडल आपका नहीं बचेगा। एम आई क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड अ वाटरफॉल मॉडल। अगर आप नेट पे देखोगे तो वाटरफॉल का जनरल मतलब होता है झरना। आई थिंक सभी लोग इससे अवेयर होंगे, राइट, कि टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है पानी, बॉटम से अप की तरफ थोड़ी ना चला जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवर्स थोड़ी ना हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है वाटरफॉल मॉडल, कि अगर आपने काम करना स्टार्ट किया तो रिक्वायरमेंट है, डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे। क्लाइंट को दिक्कत है, होने दो, आपके स्टेप सारे कंप्लीट होंगे, उसके बाद फिर क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली जाएगी कि ठीक है अब आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। जब वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा फिर उसमें चेंजेस होंगे, राइट। सो ये हमारे पास ओवरऑल कहानी होती है वाटरफॉल मॉडल की। यहां तक समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर। यस सर। तो इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे छोटे सिनेरियोज हैं इसके अंदर। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, रिकॉर्डिंग सेशंस देख लेना। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज एक चेकलिस्ट बनाना आप लोग स्टार्ट कर दो और वो मुझसे टाइम टू टाइम आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अभी Okay, आप लोग sir. प्रिपरेशन करिए, फिर मिलते हैं कल हम लोग। वाटरफॉल मॉडल के बाद स्पाइरल है, एजाइल है, वी मॉडल है, प्रोटोटाइप है, तो फिर इस पे कल हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। ओके Okay, sir. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank बाय you. बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you. Thank you.